अपने गुरु रामकृष्ण के जाने के बाद नरेंद्रनाथ ने संन्यास ले लिया और स्वामी विवेकानंद बन गए। वे एक घूमते हुए साधु के रूप में भारत की पूरी लंबाई और चौड़ाई में घूमे। उनके पास एक लाठी और एक भिक्षा पात्र के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी मातृभूमि को परेशान करने वाली गहरी गरीबी, सामाजिक ठहराव और आत्मसम्मान की कमी को अपनी आंखों से देखा। उनका दिल अपने लोगों के लिए तड़प उठा। उन्हें एहसास हुआ कि भारत को सिर्फ आध्यात्मिक शांति की नहीं, बल्कि अपनी भौतिक समस्याओं के व्यावहारिक समाधानों की भी जरूरत है। उसे शिक्षा, सशक्तिकरण और अपनी भूली हुई महिमा को फिर से जगाने की जरूरत थी। उन्हें दुनिया के साथ भारत के शाश्वत ज्ञान को साझा करने और बदले में अपने देश को ऊपर उठाने के लिए ज्ञान और संसाधन वापस लाने का एक दिव्य बुलावा महसूस हुआ। यह अवसर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में आया। वे बहुत कम पैसे और बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के अमेरिका गए, रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए। जब वे अंततः भव्य मंच पर खड़े हुए, तो वे एक दूर के देश से एक अनजान व्यक्ति थे। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने चुपचाप अपने गुरु और भारत की आत्मा से प्रार्थना की। जब उनकी बारी आई, तो उन्होंने अपना भाषण एक औपचारिक अभिवादन के साथ नहीं, बल्कि 5 सरल हार्दिक शब्दों के साथ शुरू किया। अमेरिका की बहनों और भाइयों, इसका असर बिजली जैसा था। हजारों की भीड़ जो दिन भर औपचारिक भाषण सुन रही थी, 2 मिनट तक चलने वाली जोरदार तालियों के साथ अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अपने छोटे शक्तिशाली भाषण में स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के मूल सार को प्रस्तुत किया। उन्होंने एक ऐसे धर्म के बारे में बात की जो सिर्फ सहनशीलता नहीं, बल्कि सार्वभौमिक स्वीकृति सिखाता है। उन्होंने समझाया कि सभी धर्म विभिन्न स्रोतों से बहने वाली नदियों की तरह अंततः दिव्य के एक ही महान सागर में विलीन हो जाते हैं। उन्होंने घोषणा की कि पवित्रता, शुद्धता और दान किसी एक चर्च या धर्म की विशेष संपत्ति नहीं है। उन्होंने भारत के सभी वर्गों और संप्रदायों के लाखों लोगों की ओर से बात की। उन्होंने हिंदू धर्म को एक अजीब विदेशी पंथ के रूप में नहीं, बल्कि धर्मों की जननी के रूप में प्रस्तुत किया। एक ऐसा धर्म जो सभी को गले लगाता है और हर आत्मा में भगवान को देखता है। शिकागो भाषण एक ऐतिहासिक क्षण था। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह भारत की आत्मा